अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और तीन अहम जो मेजर प्रोसेस होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में हम वो डिस्कस करेंगे। एनारोबिक कंडीशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। बेसिकली cellular respiration is a process of making energy in cells, all type of cells, either prokaryotes or eukaryotes. This is given equation: glucose in the presence of oxygen converted into carbon dioxide, water and energy. ये इक्वेशन गिवन है हमें। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एटीपी में, एनर्जी में। वेयर डू ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी? ऑटोट्रॉफ जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं। हेटरोट्रॉफ जो है वो फूड को कंज्यूम करते हैं और एनर्जी जो है गेन करते हैं। डिकम्पोजर जो है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, मैटर को डिकम्पोज करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिगर पर चलते हैं हम। अब ये वन वे फ्लो है एनर्जी का, सोलर एनर्जी से ऑनवर्ड डिकम्पोजर तक। ये एनर्जी फ्लो जो है वो वन वे है, वन डायरेक्शन में है। सोलर एनर्जी से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ऑटोट्रॉफ्स से, और उसके बाद हेटरोट्रॉफ्स में, उसके बाद डिकम्पोजर्स में। ऑटोट्रॉफ्स जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, अलजी हो गई, तो ये ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स जैसे कि हेटरोट्रॉफ्स जो है वो कंज्यूमर्स होते हैं, डेट्रिटोबोर्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने वाले। और डिकम्पोजर्स हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं। डिकम्पोजर्स में जैसे कि फंजी भी डिकम्पोजर में इंक्लूड होती है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी डिकम्पोजर्स में इंक्लूड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बैक्टीरिया और फंजी में जैसे कि सेप्रोफाइटिक फंजाई। What is cellular respiration? Cellular respiration or aerobic respiration is a series of chemical reactions in the mitochondria where molecules of glucose are broken down to make carbon dioxide, water and ATP. Cellular respiration को aerobic respiration भी कहा जाता है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में। इक्वेशन गिवन है: glucose in the presence of oxygen converted into carbon dioxide, water and 38 ATP molecules in the form of energy. Where does cellular respiration occur? यूकेरियोट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और साइटोप्लाज्म में भी होती है। और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। यूकेरियोट्स में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। What are the parts of mitochondria? This is the structure of mitochondria. This is inner membrane, outer membrane, inner membrane space, matrix, the innermost space, cristae or folds. What are the steps of cellular respiration? So there are three steps of cellular respiration. One is glycolysis, Krebs cycle, and last one is electron transport chain, etc. This is figure in which glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain are illustrated. Let's take an overview of these process. Later we will discuss in detail. हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं तीनों स्टेप्स का, ग्लाइकोलाइसिस का, Krebs cycle का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। So what is mean by glycolysis? Glyco means glucose or saccharides. Lysis means breakdown of glucose, process known as glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होती है किसी भी सेल के, इधर प्रोकैरियोट्स हो या यूकेरियोट्स हो, इनके साइटोप्लाज्म में होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज होता है मॉलिक्यूल, वो कन्वर्ट होता है दो पायरुविक एसिड्स में, दो नेट एटीपी हमें मिलते हैं और दो एनएडीएच इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में टोटल 4 एटीपी बन रहे हैं। और इसी प्रोसेस में ग्लूकोज कन्वर्जन जब पायरुविक एसिड में होती है तो 2 एटीपी जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो नेट एटीपी हमें जो मिलती है वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और साथ में 2 एनएडीएच इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स।
तो ये था जनरल ओवरव्यू ग्लाइकोलाइसिस का। अब हम चलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल और TCS cycle, tricarboxylic acid cycle. Citric acid cycle or Krebs cycle occurs in matrix of mitochondria. So let's see in figure. This is 3-carbon compound known as pyruvic acid converted into 2-carbon known as acetyl coenzyme A. Later this acetyl coenzyme react with the auxiliary acetate to form 6-carbon compound known as citric acid. So in this process, pyruvic acid is broken down and carbon dioxide is released. Acetyl coenzyme, a 2-carbon compound, combines with a 4-carbon compound known as auxiliary acetate to form or to make citric acid, which is 6-carbon in the cycle of steps. So more carbon dioxide molecules are released. ATP, NADH and FADH are produced in this process. कोएंजाइम ए रीयूज्ड इन ईच साइकिल। हर एक साइकिल में कोएंजाइम ए जो है वो रिसाइकिल होगा, रीयूज होगा इसी हर एक साइकिल में और हर दफ़ा अवेलेबल होगा। अ लिटिल क्रेब्स साइकिल्स हिस्ट्री। Krebs cycle discovered by Hans Krebs in 1937. He received the Nobel Prize in Physiology, Medicine in 1953 for his discovery, and he forced to leave Germany prior to World War II because he was Jewish. Electron transport chain. Electron transport chain occurs in the inner membrane of mitochondria, in which electrons from NADH and FADH2 are moved across the electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स NADH FADH होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन से वो अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्शन करके कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ATP सिंथेस एंजाइम होता है जो प्रोटॉन्स को पंप करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ताकि एनर्जी बन सके। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। NADH और FADH इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं अक्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ATP सिंथेस पंप्स होते हैं जो प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को मूव कराते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसलिए कि हमें ATP या एनर्जी मिल सके। सेल्युलर रेस्पिरेशन समरी चार्ट। In this figure, different variants are shown, steps, input, output, and ATP, number of ATPs. So, number one is glycolysis. In glycolysis में input जो है वो ग्लूकोज होता है और वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 pyruvic acids में। हमें जो नेट ATP मिलते हैं वो 2 ATP मिलते हैं और उसके बाद pyruvic acid कन्वर्जन जब होती है तो इस प्रोसेस में इनपुट जो होता है 2 pyruvic acids होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में। ATP जो हमें मिलती है नेट 0 ATP। उसके बाद क्रेब्स साइकिल में जो इनपुट होता है वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A होते हैं पर 1 पर साइकिल, और जो आउटपुट हमें मिलती है क्रेब्स साइकिल में 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलते हैं और 2 ATP 1 मिनट पर साइकिल। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इनपुट होता है 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल FADH2 और NADH ये इनपुट होते हैं और ये कन्वर्ट होता है आउटपुट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में और नेट ATP हमें जो मिलती है 34 ATP मिलती है। अगर हम इसी पर देख लें ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 ATP मिल रहे हैं, पायरुविक एसिड कन्वर्जन में 0 ATP और क्रेब्स साइकिल में 2 ATP और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 34 ATP। टोटल ATP हमें जो मिल रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में वो 38 ATP। इट मीन्स एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी में तो टोटल 38 ATP हमें ऑक्टेन होती है मिलती हैं। अब हम इस फिगर पे थोड़ा ध्यान कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है
ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एंटर होगा जैसे ही, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, और 2 NADH और 2 ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 2 पायरुवेट जो है आगे प्रोसीड होगा, कन्वर्ट होगा 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, 2 NADH मॉलिक्यूल में, और जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने ये आगे प्रोसीड होंगे क्रेब्स साइकिल में, तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। 2 पायरुवेट से जब 2 NADH बने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू 6 ATP मॉलिक्यूल बनाएंगे, और क्रेब्स साइकिल से जो 6 NADH मॉलिक्यूल बने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू 18 ATP मॉलिक्यूल बनाएंगे, और क्रेब्स साइकिल में 2 FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू 4 ATP मिलेंगे, और ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 NADH मिले ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू 4 ATP बनाएंगे। तो हम देखें तो ओवरऑल टोटल जो हमें ATP मिल रही है 38 ATP मिल रहे हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। What if there is no oxygen? So this process is anaerobic respiration without air or in the absence of air. This process is also known as fermentation, which occurs in the absence of oxygen. In this process, only 2 ATP are formed from glycolysis. In ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में या फर्मेंटेशन प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं, वो भी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से। फर्मेंटेशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और नेट ATP हमें मिलती है 2 ATPs मिलती हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्रेब्स साइकिल है वो सारी फर्मेंटेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्किप हो जाते हैं प्रोसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन जो है बैक्टीरिया में होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं मसल सेल्स में होते हैं, और जो यीस्ट है उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होती है। बैक्टीरिया जो यीस्ट में फर्मेंटेशन जो होती है उसमें पायरुवेट जो है ग्लाइकोलाइसिस से जो बना था वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल से, और एनिमल्स से उसमें फंजाई में जो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस से बना था वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। What is fermentation? Fermentation is a process जिसमें सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये स्किप हो जाते हैं, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है इनमें, और जो मसल सेल्स हैं उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है मसल सेल्स में। जब हाईली एक्सरसाइज की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो मसल में फटीग कॉज करता है, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। इन यीस्ट दिस इज कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मेक्स इथेनॉल। इथेनॉल बनता है पायरुवेट में, पायरुवेट से तो हमारे पास फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स हो गई, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस से बना था वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो पायरुवेट बना था वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल में।